हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल बे ऑन साइंस। फ्रेंड्स, हम लोगों ने क्लास 11th का जीव विज्ञान जिसमें कि अध्याय 1 जीव जगत चैप्टर को डिस्कशन किया है। वो भी फ्रेंड्स हम लोगों ने जो पूरे चैप्टर को कंप्लीट किया है। तो फ्रेंड्स अब बारी आती है अभ्यास के प्रश्नों का। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे हमारे अभ्यास के प्रश्नों में यहाँ पे अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं जो कि 1 से 11 तक क्वेश्चन दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स चलिए हम लोग सभी क्वेश्चन के आंसर को जानते हैं और इन्हें फटाफट सॉल्व करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोगों का पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, जीवों को वर्गीकृत क्यों करते हैं। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर हो जाएगा, इस विशाल जगत में हमारे चारों ओर असंख्य जीव विद्यमान हैं, जिनकी संख्या अनुमानतः 1,70,00,000 से भी अधिक हो सकती है। जीवधारियों में अप्रत्याशित विविधता होने के कारण किसी भी मनुष्य के लिए इतनी अधिक विविधता युक्त जीवों का अलग अलग अध्ययन कर पाना नितांत असंभव है। इसीलिए वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ती है। वर्गीकरण के द्वारा जीवों में समानताओं तथा विषमताओं के आधार पर विभिन्न वर्गों या समूहों में बांट दिए जाते हैं फ्रेंड्स। और उस तरह से समझिए, एक वर्ग में मतलब कि बहुत सारे फ्लावर को रखा गया या जंतु को रखा गया, तो फ्रेंड्स यह सुविधा होती है कि वहाँ पे हर एक अलग अलग फ्लावर या जंतु का अध्ययन करने की ज़रूरत नहीं है। बस उस वर्ग का कैरेक्टर जान लीजिए, उसका लक्षण जान लीजिए, उसकी आकृति आकार और उसका आवाज़ जान लीजिए, वो क्या जो उसका मतलब कि पोषण की क्या विधि है वो जान लीजिए। तो वो वर्ग की जो सारे जंतु हैं या जीव हैं सभी का अध्ययन हो जाता है। तो फ्रेंड्स इस तरह से जीवों को वर्गीकृत करने का फ़ायदा है। आगे है फ्रेंड्स, वर्गीकरण प्रणाली को बार बार क्यों बदलते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, प्रारंभ में जीवों को आकार आकृति तथा आवास के आधार पर वर्गीकृत किया जाता था, जिससे कोई स्पष्ट जानकारी प्राप्त नहीं होती थी। जैसे आकार व आकृति के आधार पर पौधे को शाक झाड़ी तथा वृक्षों में वर्गीकृत किया गया तथा कीट पक्षी और चमगादड़ को पंखों के आधार पर ही एक वर्ग में रख दिया गया। इसके पश्चात जीवों उनकी प्राकृतिक संरचना तथा कार्यकी के आधार पर वर्गीकृत किया गया, किंतु इससे भी जीवों के विकास तथा परस्पर संबंध की जानकारी नहीं होती है। आधुनिक वर्गीकरण जीवों के जातिवृत्त संबंधों पर आधारित है, जिससे हमें जीवों के विकास तथा उसके परस्पर संबंधों की जानकारी प्राप्त होती है। तो फ्रेंड्स ये आधुनिक जो है ज़्यादा हेल्पफुल है और इससे ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। इसीलिए फ्रेंड्स जो है बदला जाता है वर्गीकरण की प्रणाली को। आगे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 है, जिन लोगों से आप प्रायः मिलते रहते हैं आप उसको किस आधार पर वर्गीकृत करना पसंद करेंगे। संकेत में दिया है ड्रेस के आधार पर, मातृभाषा यानी कि मदर टंग के आधार पर, प्रदेश जिसमें वे रहते हैं उसके आधार पर, आर्थिक स्तर इत्यादि पर। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर हो जाएगा, जीवधारुओं को उनकी समस्त समानता एवं विभिन्नता के आधार पर विभिन्न समूहों एवं वर्गों में रखना ही वर्गीकी यानी कि सिस्टमैटिक्स है। जीव जातिवृत्तीय संबंधों के आधार पर जीवधारियों को वर्गीकृत किया जाता है। इसके लिए जीवधारियों का लक्षणों का ज्ञात होना आवश्यक है। लक्षणों की समानता और विभिन्नता के आधार पर किसी जीवधारी को पहचाना जा सकता है। अगर जातियों को ड्रेस, मातृभाषा, प्रदेश, आर्थिक स्तर आदि के आधार पर वर्गीकृत करना पड़े तो प्रदेश के आधार पर उन्हें वर्गीकृत करना अधिक उपयुक्त होगा, क्योंकि प्रदेश के भौगोलिक वातावरण, वहाँ की भाषा का व्यक्ति विशेष पर प्रभाव पड़ता है। ड्रेस तो प्रदेश की जलवायु के अनुसार बदल जाती है। एक ही स्थान पर रहने वाले व्यक्तियों की आर्थिक स्तर भी भिन्न भिन्न होती है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स,
व्यष्टि तथा समष्टि की पहचान से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा व्यष्टि यानी कि इंडिविजुअल तथा समष्टि यानी कि पॉपुलेशन। जीवधारियों का वह समूह जो प्रकृति में परस्पर जनन करके प्रजनन योग्य संतान उत्पन्न करते हैं व्यष्टि तथा जाति कहलाता है। एक ही जाति के सदस्य जब अलग अलग भौगोलिक वातावरण में रहते हैं तो उनके रंग, रूप एवं आकार में विभिन्नता आ जाती है। इस समूह को समष्टि या आबादी यानी कि पॉपुलेशन कहते हैं। समष्टि में जीवों की संख्या अधिक या कम हो सकती है। व्यष्टि तथा समष्टि की पहचान से हमें जीवधारियों की विशेषताओं, उनके विकासीय लक्षणों तथा विकासकृत या जाति विशेष का ज्ञान होता है, जिसके आधार पर विभिन्न जीवों की व्याख्या की जाती है। आगे है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5। आम का वैज्ञानिक नाम निम्नलिखित इनमें से कौन सा सही है? तो फ्रेंड्स आम का जो वैज्ञानिक नाम होता है मैंजीफेरा इंडिका, देखिए मैग्नीजीफेरा इंडिका है। जीव वैज्ञानिक किसी जीव का वैज्ञानिक नाम देने के लिए लिनियस की द्विनाम पद्धति यानी कि बाइनोमेनक्लेचर के नियमों का पालन करते हैं, जिसके अनुसार प्रथम नाम वंश यानी कि जीनस नेम कहलाता है तथा जो है दूसरा नाम जाति यानी कि स्पेसीज को प्रदर्शित करता है। नाम प्रायः लैटिन भाषा में होते हैं। इन्हें तिरछे अक्षरों में लिखा जाता है अथवा हाथ से लिखते समय इन्हें रेखांकित इस तरह से फ्रेंड्स अंडरलाइन, अगर मैग्नीफेरा इंडिका हम लोग हाथ से लिखेंगे तो इसको ऐसे अंडरलाइन कर देंगे, इन्हें रेखांकित कर देते हैं तो वो वैज्ञानिक नाम को दर्शाता है। आगे है फ्रेंड टेक्सॉन की परिभाषा लिखिए। विभिन्न पदानुक्रम स्तर पर टेक्सा का कुछ उदाहरण दीजिए। तो फ्रेंड्स चलिए हम लोग टेक्सॉन की परिभाषा देखेंगे। तो यहाँ टेक्सॉन की परिभाषा फ्रेंड्स देखिए लिखे हैं, हो जाएगा वर्ग की श्रेणी से समाहित समूह को टेक्सॉन कहते हैं और विभिन्न पदानुक्रम तथा स्तर के कुछ उदाहरण इसका हम लोग देखेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे हम लोग अब विभिन्न पदानुक्रम स्तर पर टेक्सा की कुछ उदाहरण देखेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। वर्ग की सोपानों में पदानुक्रम यानी कि हायरार्की ऑफ स्टेप होता है और इस प्रत्येक सोपान स्टेप ऑफ लेवल पद रैंक अथवा संवर्ग यानी कि कैटेगरी को प्रदर्शित करता है। चूँकि संवर्ग यानी कि कैटेगरी संपूर्ण वर्ग की व्यवस्था का एक भाग है, इसीलिए इसे वर्ग की संवर्ग यानी कि टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कहते हैं और समस्त संवर्ग यानी कि कैटेगरीज एक साथ मिलकर वर्ग की पदानुक्रम यानी कि टैक्सोनॉमिक हायरार्की बनाते हैं। प्रत्येक संवर्ग वर्गीकरण की इकाई यानी कि यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है और यह एक रैंक को प्रदर्शित करता है जिसे साधारणतः टेक्सॉन कहते हैं। जैसे कीट वर्ग जीवों के एक संवर्ग को प्रदर्शित करता है। इसमें से वे सभी जीवधारी आते हैं जिनके शरीर पर 3 जोड़ी खंड युक्त टांगे यानी कि जॉइंट्स लेग पाई जाती है। सभी पदार्थ सभी ज्ञात जीवधारियों के वर्गीय अध्ययन के फलस्वरूप सामान्य वर्ग यानी कि कैटेगरीज जैसे कि फ्रेंड्स देखिए यहाँ कुछ उदाहरण है। किंगडम, संघ यानी कि फाइलम, वर्ग यानी कि क्लास, गण यानी कि ऑर्डर, कुल यानी कि फैमिली, वंश जीनस तथा स्पेसीज का विकास हुआ है। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम लोगों ने टेक्सॉन की परिभाषा तथा विभिन्न पदानुक्रम पर टेक्सा के कुछ उदाहरण देखें। अब फ्रेंड्स आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है फ्रेंड्स, क्या आप वर्ग की संवर्ग का सही क्रम पहचान सकते हैं? तो फ्रेंड्स वर्गीकी का सही वर्ग की संवर्ग है, पहले फ्रेंड्स सबसे नीचे में जाति होता है, उसके बाद वंश, कुल, गण, उसके बाद वर्ग, संघ, उसके बाद जगत होता है। फ्रेंड्स यहाँ पे ब्रैकेट में दिया हुआ है, ऊपर से जाएगा तो पहले जाति आएगा ब्रैकेट में, फिर वंश, गण या फिर संघ आएगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स
वर्गीकी का जो है फ्रेंड्स सही क्रम है, जो कि इस तरह से पहचाना जाता है, जो कि नीचे से ऊपर की ओर बढ़ता है। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8 है, जाति शब्द के सभी मानवीय वर्तमान कालिक अर्थों को एकत्र कीजिए। क्या आप अपने शिक्षक से उच्च कोटि के पौधे, प्राणियों तथा बैक्टीरिया के स्पीसीज का अर्थ जानने के लिए चर्चा कर सकते हैं? तो फ्रेंड्स इसका उत्तर हो जाएगा, देखिए, जाति यानी कि स्पेसीज। जॉन रे ने सर्वप्रथम किसी एक प्रकार के जीवधारी के लिए जाति तथा स्पेसीज शब्द का उपयोग किया। जाति वर्गीकरण की मूल इकाई है। पुरानी धारणा के अनुसार जाति एक अस्थायी इकाई है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। आधुनिक वैज्ञानिकों के अनुसार जाति एक गतिशील तथा परिवर्तनशील इकाई है जिसमें वातावरण के अनुसार परिवर्तन होते हैं। ये परिवर्तन लाखों करोड़ों वर्षों में एक नई जाति का निर्माण करते हैं। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि प्रकृति में जितनी भी जातियां हैं वे सभी आदि काल में पाई जाने वाली जातियों से विकसित हुई है। मेयर, जो 1942 के अनुसार जाति जीवधारियों का वह समूह है जो परस्पर जनन करके प्रजनन योग्य संतानें उत्पन्न कर सके। एक जाति के सदस्यों को अन्य जाति के सदस्यों से आकारिकीय लक्षणों के आधार पर एक दूसरे से पृथक कर सके। उच्च श्रेणी के पौधे, प्राणियों तथा बैक्टीरिया की जातियां आकारिकीय लक्षणों जैसे कोशिका संरचना, शारीरिक संगठन, पोषण प्राप्त करने की विधि, पर्यावरणीय जीवन शैली तथा जाति वृत्तीय संबंधों के आधार पर विभिन्न होती है। पादप स्वपोषी उत्पाद कहलाते हैं। प्राणी परपोषी एवं उपभोक्ता होते हैं। बैक्टीरिया प्रायः परपोषी एवं अपघटक होते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से 8वां क्वेश्चन का उत्तर हो गया। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, देखिए, निम्नलिखित शब्दों को समझाइए तथा परिभाषित कीजिए, जिसमें कि फ्रेंड्स संघ पहला, दूसरा वर्ग, तीसरा कुल और चौथा गण और 5वां वंश है। तो फ्रेंड्स इन शब्दों को परिभाषा तथा इन्हें समझाना है। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग इसका उत्तर जानेंगे और साथ ही फ्रेंड्स हम लोग प्रश्न देख लेते हैं। 10वां प्रश्न है, जीवों के वर्गीकरण तथा पहचान में कुंजी किस प्रकार सहायक है? और 11वां है फ्रेंड्स, पौधे तथा प्राणियों के उचित उदाहरण देते हुए वर्ग की पदानुक्रम का चित्रण कीजिए। तो फ्रेंड्स चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पहले तो क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हम लोग संघ के बारे में देखिए, इसका अर्थ जानेंगे और परिभाषा जानेंगे। तो संघ यानी कि इसका अंग्रेजी होता है फ्रेंड्स फाइलम। देखिए, विभिन्न संबंधित वर्गों का समूह संघ यानी कि फाइलम कहलाता है। विभिन्न क्लासेस जिनमें जंतु जैसे कि मछली फिशेस, उभयचर यानी कि एम्फीबियन, सरीसृप यानी कि रेप्टाइल्स, पक्षी यानी कि बर्ड्स तथा स्तनधारी यानी कि मैमेलियाज आते हैं। इनसे उच्चतर संवर्ग यानी कि हायर कैटेगरी का निर्माण होता है। इन सभी में कुछ समान लक्षण पाए जाते हैं, जैसे कि पृष्ठ रज्जु यानी कि नोटकॉर्ड, पृष्ठीय खोखला तंत्र, तंत्रिका तंत्र यानी कि डोर्सल हैलो न्यूरल सिस्टम, जिनके आधार पर इन्हें कॉर्डेटा संघ में रखा गया है। पौधे में कुछ समान लक्षणों वाले क्लासेज को उच्चतर संवर्ग यानी कि हायर कैटेगरी में रखा जाता है, जिन्हें प्रभाग यानी कि डिवीजन कहते हैं। अब फ्रेंड्स हम लोग दूसरा देखेंगे, वर्ग। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे वर्ग है यानी कि क्लास। यह समान गणों यानी कि ऑर्डर्स का एक संवर्ग है। इसमें संबंधित गण रखे जाते हैं, जैसे कि कुतरने वाले जंतुओं का गण रोडेनिशिया, समुद्री स्तनियों का गण सिस्टेसिया, मांसाहारी प्राणियों का गण कार्निवोरा तथा प्राइमेटा गण जिनमें बंदर, गोरिल्ला आदि आते हैं को स्तनधारी वर्ग मैमेलिया क्लास में रखते हैं।
आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स कुल। यहाँ है फ्रेंड्स इसमें दिया हुआ है गण, यानी कि इसका अंग्रेजी ऑर्डर होता है। संबंधित कुलों यानी कि रिलेटेड फैमिलीज के समूह को एक गण ऑर्डर का निर्माण होता है, अर्थात गण कुलों का समूह है। गण एक उच्चतर वर्ग की संवर्ग यानी कि टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है, जिनकी पहचान लक्षणों के समूहों के आधार पर की जाती है। इसमें लक्षणों की समानता कुल के विभिन्न वंश की अपेक्षा कम होती है। उदाहरण के लिए पादप कुल जैसे पावा परेशी, उरीफ्रेसी और केपारिडेसी के मुख्य रूप से पुष्पीय लक्षणों यानी कि फ्लोरल कैरेक्टर के आधार पर पेराइटल्स गण यानी कि ऑर्डर पेराइटल्स में रखा गया है। अब फ्रेंड्स हम लोग का 5वां बच गया वंश। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे वंश यानी कि जीनस वंश संबंधित जातियों का एक संवर्ग है, जिसे स्पीशीज के लक्षण अन्य वंश की जातियों की तुलना में अधिक समान होते हैं। कहा जा सकता है कि वंश समीपस्थ संबंधित जातियों यानी कि क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज का समूह है। जैसे आलू, पोटैटो, टमाटर, टमाटो तथा बैगन, ब्रिंजल अलग अलग जातियां हैं, लेकिन आधारभूत समानता के कारण ये तीनों जातियां सोलेनम वंश जीनस सोलेनम में आती है। शेर यानी कि लायन, चीता यानी कि टाइगर तथा लियोपार्ड जो अनेक लक्षणों में समान होता है। सभी वंश पैंथरा यानी कि जीनस पैंथरा की जातियां हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम लोग का 9वां जो क्वेश्चन है, शब्दों को समझाइए तथा परिभाषित कीजिए, कंप्लीट होता है। फ्रेंड्स अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। तो फ्रेंड्स हम लोग का क्वेश्चन नंबर 10 है, जीवों के वर्गीकरण तथा पहचान में कुंजी किस प्रकार सहायक है। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर हो जाएगा, जीवधारियों के वर्गीकरण तथा पहचान में जो लक्षण वर्गीकी में सहायक होते हैं उन्हें वर्गीकी कुंजी कहते हैं। ये अज्ञात जीवधारी की पहचान में सहायक होते हैं जो तुलनात्मक लक्षणों पर आधारित होती है। ये वर्गीकी कुंजियां पौधे तथा जंतुओं को पहचानने के साथ उनकी वर्गीकृत स्थिति यानी कि टेक्सोनॉमिक पोजीशन ज्ञात करने में भी सहायक होती हैं। ये अन्य वर्ग की साधन सामग्री हैं। इनका उपयोग समानताओं तथा असमानताओं सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज के आधार पर पौधे तथा प्राणियों के पहचान के लिए किया जाता है। ये कुंजियां समानतः दो विपरीत लक्षणों यानी कि कॉन्ट्रैक्ट्स कैरेक्टर पर आधारित होती हैं। ये विपरीत लक्षण युग्म यानी कि पेयर्स में होते हैं, जिन्हें युग्मित यानी कि काउप्लेट करते हैं। इन विपरीत लक्षणों में जो अज्ञात जीवधारियों के लक्षण से मिलता जुलता होता है, उसी के आधार पर उसकी पहचान की जाती है। वर्ग की संवर्ग यानी कि टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज के प्रत्येक टेक्सॉन जैसे गण, ऑर्डर, कुल, फैमिली, वंश, जीनस तथा जाति स्पीशीज के लिए अलग अलग कुंजी का उपयोग किया जाता है। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स, कुंजियां श्रेणियों के आधार पर, वर्ग के आधार पर, कुल के आधार पर तथा वंश के आधार पर तथा जाति के आधार पर विभिन्न प्रकार से वर्गीकृत की जाती है। जिसमें फ्रेंड्स वर्गीकीय कुंजी को जो है 2 प्रकार की होती है। पहला जो है ब्रैकेटेड कुंजी या घिरी हुई कुंजी, इसमें एकांतर लक्षण कोष्ठों में संख्या में दिए जाते हैं। और इन ट्रेंड कुंजी या योग्ड कुंजी, इसमें 2 या 2 से अधिक एकांतर लक्षण का जो है फ्रेंड्स क्रम होता है, जिसे चयन व विलग्न किया जाता है। उदाहरण के लिए 9 कशेरुकों तोता, मुर्गी, बत्तख, बिल्ली, कुत्ता, गाय, भैंस, भेड़ व बकरी को पहचानने के लिए 2 प्रकार की कुंजियां निम्नलिखित है। यहाँ फ्रेंड्स देखिए
दोनों कुंजियाँ यहाँ पे दी गई है। इस तरह से इसको पहचान किया जाता है। देखिए, इसी प्रकार पादपों में अंडकों, फलों में पुष्पीय लक्षणों व पत्तों के आधार पर पहचाने जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अब बारी है क्वेश्चन नंबर 11 के, जिसमें है फ्रेंड्स, पौधे तथा प्राणियों के उचित उदाहरण देते हुए वर्ग की पदानुक्रम का चित्रण कीजिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ से, यह वर्ग की पद्धति का उच्चतम संवर्ग जो है फ्रेंड्स, हायर कैटेगरी, ये तो जगत है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, उदाहरण देते हुए देखिए यहाँ पे बताया गया है, जंतुओं के वर्ग की तंत्र में, यहाँ से हो जाएगा फ्रेंड्स 11 का उत्तर। यहाँ से जंतुओं के वर्ग की तंत्र में विभिन्न संघों फाइला के सभी प्राणियों को संवर्ग प्राणी जगत किंगडम एनिमिलिया में रखा गया है, जबकि विभिन्न प्रभागों डिवीजन के लिए, यहाँ देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से पौधे के सभी पादपों, पौधे के पादप जगत यानी कि किंगडम, यहाँ है फ्रेंड्स प्लांटी में रखा गया है, और किंगडम एनिमिलिया में जंतुओं को, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, प्राणी संवर्ग को जगत किंगडम यानी कि एनिमिलिया में रखा गया है। इस प्रकार दो उच्चतम संवर्ग जंतु जगत एनिमल किंगडम तथा पादप किंगडम होते हैं। आगे फ्रेंड्स, संवर्गों का पदानुक्रम, जो कि पौधे में क्वेश्चन में इसका पदानुक्रम का चित्रण करना है फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पे चित्र 1.1 दिया हुआ है, वर्ग की संवर्गों का आरोही क्रम में पदानुक्रम, जिसमें फ्रेंड्स पहले जाति, वंश, कुल, गण और वर्ग, यहाँ पे संघ या प्रभाग, फाइलम या डिवीजन, और सबसे ऊपर में फ्रेंड्स जगत आता है। तो आइए देखिए इसके बारे में जानते हैं हम लोग। विभिन्न वर्ग के संवर्गों टैक्सोनॉमिक कैटेगरी को एक आरोही क्रम यानी कि असेंडिंग पदानुक्रम हायरार्की में व्यवस्थित किया जा सकता है। पदानुक्रम हायरार्की में व्यवस्थित किया जा सकता है। ऐसा वर्गीकरण पदानुक्रम वर्गीकरण हायरार्किकल क्लासिफिकेशन कहलाता है। पदानुक्रम वर्गीकरण कैरोलस लिनियस ने सर्वप्रथम प्रस्तावित किया था। इसमें स्पीशीज से लेकर जगत किंगडम तक विभिन्न वर्ग की संवर्गों यानी कि टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज को बढ़ते हुए क्रम यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में दिखाया गया है, जिसमें सबसे छोटा संवर्ग स्पीशीज और सबसे नीचे सबसे बड़ा और उच्चतर संवर्ग जो है, और बड़ा संवर्ग उच्चतर संवर्ग जगत सबसे ऊपर होता है। वर्गीकी वैज्ञानिकों ने इस बड़े संवर्ग को उप संवर्गों यानी कि सब कैटेगरीज में विभाजित किया है, जिसमें विभिन्न टैक्सा को उचित वर्गीकृत स्थित टैक्सोनॉमिक पोजीशन देने में सुविधा होती है। अब फ्रेंड्स बारी है, हम लोगों ने सभी आंसर क्वेश्चन को डिस्कशन किया, तो पार्ट के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जिसमें 1 करेक्ट आंसर है, उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, सजीवता का लक्षण क्या है। तो फ्रेंड्स, श्वसन सजीव करेगा, वृद्धि भी करेगा और प्रजनन करेगा, इसीलिए इनमें से सभी राइट ऑप्शन हो जाएगा द। दूसरा है फ्रेंड्स, पृथ्वी पर सब जीवों के लिए अंतिम ऊर्जा स्रोत है। तो फ्रेंड्स, सूर्य का प्रकाश। आगे है, जीवों के अध्ययन के लिए जीव विज्ञान बायोलॉजी का प्रथम उपयोग किसने किया था। तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर हो जाएगा अरस्तु। आगे है फ्रेंड्स, द्विनाम पद्धति प्रस्तुत की। तो लिनियस ने की है फ्रेंड्स। टैक्सॉन का अर्थ है, तो टैक्सॉन का अर्थ है फ्रेंड्स एक वर्गीकरण समूह का कोई पद। राइट ऑप्शन द हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे है, वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई क्या है। तो यहाँ पे दिया हुआ है फ्रेंड्स फाइलम, वर्ग, किंगडम, संघ। तो फ्रेंड्स, हम लोग अभी
डिस्कशन किए हैं। सबसे बड़े इकाई जो है फ्रेंड्स किंगडम, क्योंकि सबसे ऊपर में रहता है, और नीचे सबसे छोटी जातीय स्पीसीज होती है। आगे है फ्रेंड्स शब्द जो एसी में समाप्त होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसका 4 ऑप्शन दिया गया है, जिसमें कि राइट ऑप्शन हो जाएगा ब, कुल होता है। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स टेक्सॉन का सही क्रम है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसमें कि राइट हो जाएगा फ्रेंड्स। सबसे पहले आएगा, देखिए नीचे से शुरू होता है जाति। तो यहाँ देखिए जाति तो सब में दिया हुआ है फ्रेंड्स। देखिए जाति, जाति के बाद आएगा वंश, जो कि चारों में है। उसके बाद आएगा फ्रेंड्स वंश के बाद आएगा कुल। तो कुल भी सभी में लगभग दिया हुआ है। देखिए कुल कुल, और इसमें दे दिया है गण। तो ये तो ख़त्म हो गया, अब 3 में हम लोग को खोजना है। और उसके बाद आएगा फ्रेंड्स देखिए कुल के बाद आएगा गण। तो अब देखिए 2 सही हो गया। और उसके बाद आता है वर्ग, और फिर आता है डिवीज़न। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम लोग का सबसे ऊपर में डिवीज़न होगा। तो इस तरह से हम लोग का डिवीज़न वाला सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कुल दे दिया है, कुल बाद में आएगा गण, कुल पहले आएगा गण बाद में आएगा, इसीलिए फ्रेंड्स हम लोग का ब जो है सही हो जाएगा। आगे दिया हुआ अधिकतर वैज्ञानिक नाम होते हैं। तो अधिकतर जो वैज्ञानिक नाम होते हैं क्या में होते हैं फ्रेंड्स, लैटिन शब्द में होते हैं। तो इसीलिए हम लोग का हो जाएगा राइट ऑप्शन ब। आगे दिया हुआ है वंश समूह है समान तथा संबंधित, जो कि जातियों का है। आगे है वर्गीकरण की मूलभूत इकाई है। तो वर्गीकरण की जो मूलभूत इकाई है जाति है, क्योंकि जाति सबसे छोटा होता है। तो सबसे छोटे यूनिट को हम लोग इकाई कहते हैं। जैसे कि कोशिका, जीवन की आधारभूत इकाई कोशिका है, यानी कि जो सबसे छोटा होता है वो इकाई कहलाता है। तो यहाँ पे भी सबसे छोटा जो है जाति आ जाएगा। आगे है फ्रेंड्स आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स वर्गीकरण करने की विधि को कहते हैं। तो फ्रेंड्स वर्गीकरण करने की विधि को देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, वर्गीकरण विज्ञान भी कहेंगे और वर्गीकरण नियम भी कहेंगे। इसीलिए अ और ब दोनों सही हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स तेंदुआ का वैज्ञानिक नाम है। तो तेंदुआ का जो वैज्ञानिक नाम हो जाएगा फ्रेंड्स पेंथरा लियो हो जाएगा, इसीलिए राइट ऑप्शन अ है। आगे दिया हुआ है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। तो कान्हा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो बाघ के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ देखिए फ्रेंड्स सभी का उत्तर यहाँ पे दिया हुआ है। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स उच्च स्तरीय बुद्धि कौशल प्रश्न उत्तर संकेत सहित यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए टेक्सॉन की परिभाषा दीजिए, विभिन्न पदानुक्रम स्तर पर टेक्सा के कुछ उदाहरण दीजिए। तो ये भी दिया हुआ है, वर्ग की श्रेणी से समाज समूह को टेक्सॉन कहते हैं। और जगत प्लांटी प्रभाग स्पैरो माटा, इस तरह से जाति यहाँ पे रेफेनस सेटाइवम दिया गया है। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स प्रश्न दिया हुआ है कि लिनियस की वर्गीकरण पद्धति को लैंगिक पद्धति कहा जाता है, क्यों? इसका उत्तर भी दिया हुआ है फ्रेंड्स लिनियस की वर्गीकरण पद्धति को लैंगिक पद्धति कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने जनन अंगों यानी कि पुंकेसर एवं वर्तिका के आधार पर वर्गीकरण दिया था। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम लोग का अध्याय 1 जीव जगत चैप्टर समाप्त होता है। फ्रेंड्स हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आगे का नोटिफिकेशन आपको ज़रूर से मिलता रहे। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स हम लोग मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।